ओके सो वेलकम बैक एंड टुडे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ quadratic equations only. Yes, 4.1 is already been uploaded and you can go watch it on the channel. So quadratic 4.2 exercise 4.2 किस बारे में है? So it is about roots of the quadratic equation. So firstly, foremost talking of roots, so what are roots? रूट्स मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, इसकी वैल्यू किन नंबर्स, किन इंटीजर्स, कैसे भी नंबर्स पे, किन वैल्यूज पे द वैल्यू ऑफ द एंटायर एक्सप्रेशन बिकम जीरो। ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन पॉइंट्स पे जीरो बन जाती है, दैट इज रेफर्ड एज रूट्स ऑफ द एनी, नॉट क्वाड्रेटिक ओनली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। लेट्स से x प्लस 5, इसका रूट क्या है? सो फॉर श्योर इट्स रूट इज व्हाट? x इक्वल्स -5, क्योंकि अगर यहां पर -5 पुट किया जाए, सो इट बी -5 प्लस 5 इक्वल 0। इसी का मतलब होता है रूट। अब हमें यही रूट ढूंढना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब एक और वर्ड आ गया, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करना क्या होता है? फैक्टराइज मीन्स टू ब्रेक एनी क्वांटिटी। सॉरी, आई रोट इट इनकरेक्ट। सो या, सो लेट्स से द नंबर इज 10। सो 10 कैसे ब्रेक हो सकता है? इसके फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स, सो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स 5। सो फैक्टर्स की फितरतन कुछ ऐसा, व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड बैक यू गेट योर ओन ओल्ड क्वांटिटी, जिसको हमने फैक्टराइज किया था। आई रिपीट, फैक्टराइजेशन इज व्हाट? ब्रेकिंग ए पर्टिकुलर क्वांटिटी इनटू इट्स प्राइम्स। एंड जब इन नंबर्स को, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें अपनी पहली क्वांटिटी वापस मिल जाए। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट, एंड वी आर डूइंग इट यूजिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म सिप्लीशन। यहां पर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब मिडिल टर्म कैसे सिप्लिट होती है? इट इज बीन सिप्लिटेड सच वे कि एक्सट्रीम दो टर्म्स का प्रोडक्ट, यहां पर एक्सट्रीम दो टर्म्स क्या है? 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर, इट इज 10x स्क्वायर। ये हमें मिलना चाहिए व्हेन आई स्प्लिट दिस मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म को बी इट आई ऐड और सब्ट्रैक्ट, वापस 3x ही मिलना चाहिए। सो सम शुड बी -3x ओनली, लेकिन प्रोडक्ट होना चाहिए 10x स्क्वायर। अब कैसे होगा? अभी मैंने एग्जांपल दी थी 10 की ही, तो हाँ, लकीली बाय कोइंसिडेंस वही काम आ जाएगी। सो 2 टाइम्स 5, अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए 10x स्क्वायर, तो मैं 3 को ऐसे नहीं ब्रेक कर सकता। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 5x प्लस 2x माइनस 5x प्लस 2x वापस क्या बना? 3x वापस मिल गई मिडिल टर्म। और व्हाट इज -5x टाइम्स नेगेट सॉरी 2x? सो 5 टाइम्स 2 इज 10, x एंड x आर x स्क्वायर एंड नेगेटिव साइन आउटसाइड, सो वापस यही नहीं आया -10x स्क्वायर, या जो यहाँ पे था -10x स्क्वायर, यहाँ पर इट वाज -10। so I we got our product and some condition fully satisfied. अब what is the next step we do? We take the first two terms from here and the last two terms. इनमें common क्या आएगा? In the first term we have x square and in the second we have 5x. So x आया common, अंदर बचा x square में से what to be multiplied with x will give me x square, 8x, and what to multiply with x to make it 5x? Only 5 with a negative sign. अब थोड़ा आगे चल के इन दो में व्हाट कैन आई टेक कॉमन? आई कैन टेक कॉमन एज 1। अंदर क्या बचा? 2। सॉरी, आई कैन टेक कॉमन 2 हियर। ओके, सो 2 अंदर बचा, x माइनस 5 अप्स। 2 टाइम्स x इज 2x, 2 टाइम्स 5 इज -10 इक्वल 0। अभी here in this term there are two terms now. This is term number 1, this is term number 2. So in term number 1 I can take x minus 5, x minus 5 common as one factor, and what is left in the first term? X, and second term plus 2। और यहाँ पर what are the factors now? हम, क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं, we have to find them for the value 0। इनकी वैल्यू 0 कब आएगी? सो
x minus 5 will be 0 for x equals positive 5, आंसर 1, एंड x plus 2 की वैल्यू कब आएगी 0 for x equals negative 2. यू गाइस गॉट इट? अब क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन एक चीज दिखाना चाहता हूं हाउ दीज थिंग्स वर्क. अब एक जीरो हमें मिला 5, रूट मिला 5, एक मिला -2. लेट्स पुट देम इनटू द गिवन expression, given equation. So x square minus 3x minus 10. तो एक रूट हमें मिला था 5. So let's put it as 5 का square minus 3 times 5 minus 10. So it is 5 times 5 is 25 minus 15 minus 10. So it is 25 and 15 minus 10 is minus 25. 25 25 cancel, आया ना 0 ही. So this is finding out root. Second one is -2. अब -2 पे आप लोग खुद चेक कर लो, दो I'll write it for you. So -2 का square minus 3 times -2, -10. So do it by yourself and do let me know. So now jumping on to part number 2, यहाँ पर क्वेश्चन है 2x square plus x minus 6. तो सबसे पहले तो बताओ प्रोडक्ट क्या आना चाहिए. सो इट्स 6 times 2x square. सो 6 times 2x square which is 12x square, और सम आना चाहिए अपना ही which is sum of the middle term is x only. So अब मुझे बताओ ये 12 कहाँ कहाँ पर मिलेगा when the difference is 1 only, when sum or difference is 1 only. So I guess 3 times 4 is 12 and 4 minus 3 will give me 1 only, which is what I need. So there I go, 2x square. अब प्लस 4x. अब प्लस 4x के साथ प्लस 3x तो नहीं कर सकते, वो आ जाएगा 7x. नहीं, हमें चाहिए सिर्फ 1x. सो विच मीन्स आई हैव टू सब्ट्रैक्ट -3x, -6. Clear up to this point? Because इन दो का subtraction gives me back my middle term. So everything remains unchanged. अब यहाँ पर भी एक छोटा सा सवाल है. Why are things being separated like this? So that we always get something in common between the first two and last two terms. ताकि common factors मिले, इसीलिए किया जाता है. So let's see. I can take common what? 2. 2 is common. 4 is a factor of 2 is a factor of 4. Again, x square and x, I can take 1x common. अंदर क्या बचा? 2x times x is 2x square, मिल गया ये. And 2x times what gives me 4x? Only 2x times 2, because 2 times 2 is 4. There I go. यहाँ पर subtraction sign common ले सकते हैं. This is a 3 multiple, this is a multiple of 3, so I write it as 3. अंदर बचा x plus 2, because 3 times positive 2 is -6 only, because the -3 negative is being put already outside. So I hope it is clear so far. Now what can I take common from the two terms? X plus 2, x plus 2. Or what is the second one? 2x minus 3. Okay, so यहाँ पर how can this can be put as 0 by, for this factor to be equal to 0, we will put this factor equal to 0. So 2 will move to that side, so it will become x equals -2, root number 1. And for this one, 2x minus 3 equals to 0. 2x किसके बराबर आया? +3. और x किसके बराबर आया? 3 divided by ये 2, which is in multiple, इस तरफ से जाएगा as division. So 3/2 only. Hope it is clear. Now coming to part 3 of the same question. यहाँ पर रूट देख के सबसे पहले तो घबराना नहीं है. So we have √2 times 5 √2 and I have a variable x square. तो चलो x square तो वहीं पे रहेगा, let it be. But what is 5 √2 into √2? So it will be 5. कितने √2 आ गए? √2 square, because they are in multiple. We are doing the product. So square and root got cancelled. It is 5 times 2, which is 10 x square. ये है इसका प्रोडक्ट. इसीलिए रूट देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है. अब सम तो है अपना ही मिडिल टर्म 7x. तो 7x कैसे तोड़ सकते हैं? अरे 7x, दिस इज द हिंट.
itself been mentioned. 5 times 2 is 10, but 5 plus 2 is 7 only. तो मिल तो गया. It is quite very easy. So there I go. Root 2 remains as it is. X square plus 7x को कैसे break करेंगे? 5x plus 2x plus 5 root 2 equals 0. Okay. So now what can I take common in the first two terms? एक ही चीज कॉमन मिल रही है, वो है x. और what is left inside? रूट 2 टाइम्स x. so रूट 2 x अब बन गई रूट 2 x स्क्वायर प्लस x इंटू वॉट विल गिव मी 5x. सो सिर्फ एक 5 की कमी है इस टर्म को पूरा करने के लिए. नाउ जंपिंग ऑन टू द सेकंड वन, यहां पर कॉमन लेना इज कैन बी अ लिटिल बिट ट्रिकी. आई टेल यू हाउ. सो रूट 2 है, कॉमन क्या लें? एक तरफ रूट 2 है, एक तरफ 2 है. सो कॉमन वी कैन टेक इज रूट 2 प्लस रूट 2. नाउ यू विल बी लाइक हाउ रूट 2, वाई रूट 2? उसका मैं जवाब दे देता हूं, जस्ट अ मोमेंट. ओके. सो रूट 2 गया बाहर, अंदर बचा व्हाट मल्टीप्लाइड टू रूट 2 विल गिव मी 2. सो रूट 2 टाइम्स रूट 2 ओनली. वो क्या बना? रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बना 2. सो यहां पर भी बना रूट 2 विद एन एक्स. और यहां पर रूट 2 ऑलरेडी बाहर है, अंदर एक और रूट 2 है. सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? ओनली 5. सो रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0. अभी मिले दो फैक्टर्स, एक है रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5. रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस रूट 2. यहां पर इन द फर्स्ट केस रूट 2 इक्वल्स रूट 2 x इक्वल्स नेगेटिव 5. सो x इक्वल्स नेगेटिव 5 अपॉन रूट 2. ये रहा एक जीरो, एक रूट, और दूसरा वाला goes like this. So root 2 will go to this side. So x equals negative root 2. ये रहे इसके रूट्स इस इक्वेशन के. होप इट इज क्लियर. Okay, so question number same question number 1 part number 4. So the question goes like 2x square minus x plus 1 over 8. यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले तो it will give you a little hard time because it is in fractional form 1 over 8. तो सबसे पहले तो LCM या क्रॉस मल्टीपल करके इसको खत्म ही कर दो. So if the LCM is taken as 8, 8 क्यों? because यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. So there I go. 2 times 8 is 16x square minus 8 times x is negative 8 plus 1 which is equal to 0. अब ये 8 कहाँ जाएगा? इस तरफ, which is 8 times 0 is 0. तो अब ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल, थोड़ी सी आसान. So yes, now you have to deal with this portion equals 0. अब 16x square प्रोडक्ट होना चाहिए और 8 इज द मिडिल टर्म. सो एक बहुत ही यहां पर विजिबली हमें दिख सकता है सोल्यूशन, विच इज 4 प्लस 4 इज 8 और 4 टाइम्स 4 इज, इफ आई मल्टीप्लाई देम, इट इज 16. सो मिल गया जवाब. सो 16x स्क्वायर. अब क्योंकि नेगेटिव 8x है, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज नेगेटिव 4x. नेगेटिव 4x, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स the operation you use is positive. So positive 8x बन जाएगा, 8x square, positive 8x, और प्रोडक्ट है -4 times -4 is +16. तो प्रोडक्ट आ गया यही +16x square and +1 equals 0. Now the next step is what can be taken common between the first two and last two terms. पहले तो 4 के साथ एक x, अंदर बचा 4 times what is 16, 4 times 4 is 16 with an x, minus 4 times 4x is outside, 4x is inside, so it becomes 1 only, सिर्फ 1 बचा. and there I go in the second term. यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ 1 आएगा, -1, and अंदर क्या बचा? 4x minus 1. अब यहाँ पर सवाल है -1 क्यों बाहर निकाला, +1 क्यों नहीं? क्योंकि if I take -1 outside, this term
नेगेटिव पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, आ गई पहली टर्म, और नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, आ गई दूसरी टर्म, ताकि मुझे कॉमन फैक्टर्स मिले। वही तो मेरा यहाँ पर गोल है कि मुझे कॉमन फैक्टर्स मिल पाए क्वेश्चन के। सो देयर आई गो, व्हाट कैन वी टेक कॉमन नाउ? 4x माइनस 1, ये रहा एक, और दूसरा भी 4x माइनस 1। ओके, सो 4x माइनस 1 इक्वल 0। ये फैक्टर 0 कब बनेगा? जब इसकी वैल्यू क्या होगी? 4x इक्वल्स टू 1, पॉजिटिव 1, और x इक्वल्स 1 ओवर 4। और क्योंकि दोनों फैक्टर सेम निकले, तो दूसरा 0 भी इसका यही है, 1 ओवर 4, 1 ओवर 4। Is it clear? Is it understood? So for the last part of this question, I have 100x square times 1 is product क्या आया? 100x square times 1, प्रोडक्ट आया 100x square ही। और यहां पर सम क्या मुझे चाहिए? नेगेटिव नेगेटिव 20। सो नेगेटिव 20 और व्हाट आर द टू नंबर्स विच मल्टीप्लाइड गिव्स 100? सो कुछ ऐसा नहीं आया, नेगेटिव 10 टाइम्स नेगेटिव 10 गिव्स मी पॉजिटिव 100, और negative 10 plus negative 10 gives negative 20. Let's apply it on the question. So it goes like this. 100x square minus 10x minus 10x. तो minus 10x बन गया ना minus 20x ही, plus 1 equals 0, और minus 10x times minus 10x is plus 100x square. So अब बताओ मुझे, what can I take common between the first two terms and the second and fourth term? So यहां पर आया कॉमन 10, और एक x है कॉमन, अंदर बचा 10 एंड एन x माइनस 1, क्योंकि 10x टाइम्स 1 इज नेगेटिव 10x ओनली। सो क्लियर अप टू दिस पॉइंट। और सेकंड केस में कॉमन आएगा -1, सेम लॉजिक एज लास्ट क्वेश्चन। माइनस जब बाहर आया तो पहली टर्म बनी पॉजिटिव, और दूसरी टर्म नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स अगेन पॉजिटिव। तो व्हाट आर द टू टर्म्स? 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। सो दोनों फैक्टर सेम आए। सो हम 10x माइनस 1, when can 10x माइनस 1 be equal to 0? फॉर ये 1 जाएगा इस तरफ, बना +1, सो x इक्वल्स +1 ओवर 10, और इस तरफ से भी सेम, x equals 1 over 10, because the factors are same. So 1 over 10, 1 over 10 are the roots of this equation. Hope you understood it, and yeah.